This agreement is a natural step in the long-standing brotherly relations among the three countries, and it displays our resolve for sharing the burden of regional peace and security. The agreement is purely defensive in nature and allows unified efforts to confront threats and security challenges to the member states. मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहिदे पर कौमी क़यादत या रियासती इदारों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। ये मुआहिदा खालिस्तन दिफाई नौइयत का है और इसका मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। बताया मुआहिदा तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात फ़रीक़ैन की रजामंदी से किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकते हैं। इस्लामाबाद MOU से मुतालिक पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है। पाकिस्तान अमन के लिए पुरुम्मीद है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। बुहेरा अहमर में तिजारती जहाज़ पर हमले के अफसोसनाक वाक़े में 3 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। पाकिस्तान का गहरी तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तिजारती जहाज़ पर हौसी हमले की शदीद मजम्मत करता है। तिजारती जहाज़ों पर ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों को ख़तरे में डालते हैं। रियाज़ में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मुतालिका हुकाम से फ़ौरी राब्ता और ज़रूरी इक़दामात की हिदायत कर दी। दानिश स्कूल अब गिलगित बल्तिस्तान में बन रहे हैं। ये दानिश स्कूल अब आज़ाद कश्मीर में बन रहे हैं। ये दानिश स्कूल अब बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ी इलाकों में बन रहे हैं। कि अगर पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक तालीम के लिए हर बच्चे और बच्ची को मसावी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान है। सब बच्चों को तालीम का मसावी मौका ना मिले तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान का बुनियादी मकसद रफ़ाही मुमलिकत का था, जहाँ सबको मसावी हुकूक हासिल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फ़र्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दानिश स्कूल कायम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज के तालीमी इदारे कायम करें। नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े दिए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ़ शोबों में पेशरफ्त से आगाह किया। तरजीही शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इयादा। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल के हल का मौसर ज़रिया हैं। बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली का हुसूल मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक में सियासी, तजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमाजहत बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता अज़्म है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान के अमन काविशों का बरमला एतराफ़।
आलमी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी क़ुव्वत दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहदा कराने वाले पाकिस्तान और कतर कशीदगी को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सिफारती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। पाकिस्तान और कतर जुलाई में ईरान और अमरीका को जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ को खोलने के लिए मुश्तरका तिजारती पेशकश कर चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मशरिक़ वस्ता का बदमाश करार दे दिया। एक बार फिर आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि हम आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। ईरान के फ़ौजी तनख्वाहों से महरूम हैं। पासदारानी इनकलाब बुरी तरह तबाह हो चुकी है, अब फरार हो रही है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। ट्रंप ने अमेरिका को एक गैर ज़रूरी और ख़तरनाक जंग में झोंक दिया। ट्रंप ने अमेरिकी फ़ौजियों की जानों को ख़तरे में डाल दिया है। अमेरिकी सेनेटर चक शूमर की ट्रंप पर तनकीद, कहा कांग्रेस आईनी इख्तियारात दोबारा इस्तेमाल करते हुए जंग के खात्मे के लिए इक़दाम करे। ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी धमकियों के मामले पर सेनेट को फौरी ब्रीफिंग दे। कांग्रेस को अंधेरे में रखना नाकाबिले कबूल है। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान पर मुसल्लत करदा जंग के बाद अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारिस में मौजूद नहीं। जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल ने दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे। आलमी तिजारत में पाकिस्तान की एक और बड़ी और तारीखी फतह। बासमती चावल पर भारतीय इजारादारी की कोशिश नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई अदालत का फैसला पाकिस्तान के हक में आ गया। तस्लीम हो गया कि बासमती चावल पाकिस्तान में भी पैदा होता है। ऑस्ट्रेलियाई अदालत का भारतीय इदारे को कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। भारतीय पेडा की ऑस्ट्रेलिया में बासमती सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त भी मुस्तरद। पाकिस्तान आलमी मंडियों में बासमती पर भारतीय इजारादारी की कोशिशों की मुखालिफत जारी रखेगा। फैसला पाकिस्तानी काश्तकारों और बरामद कुनिंदगान के लिए अहम कामयाबी है। सिंध पुलिस ने कोताहियों का एतराफ़ कर लिया। मीर रज़ा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले MLO को ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने मीर रज़ा के पोस्टमार्टम में गलतियां की थीं। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर उसामा इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होंगे। IG सिंध जावेद आलम ओढो का तफ्तीशी अमल में कोताहियों का एतराफ़, कहा कि कोई भी इस गफलत में मुलव्विस पाया गया तो उसे किसी सूरत छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब एक ही कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और जुडिशल सिस्टम में एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इसलिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन्हें सख्ती के साथ निभाने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना काम ठीक नहीं किया तो सबका नुकसान होगा। मीर रज़ा ने 3:57 पर ऑनलाइन टैक्सी राइड बुक की। 4:09 पर मीर रज़ा की राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड और वहां से बहादराबाद गए। बहादराबाद से स्टेडियम, मिलीनियम मॉल से परफ्यूम चौक और जौहर मोड़ गए। मीर रज़ा अली की लोकेशन पर छोड़ने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह का वीडियो बयान सामने आ गया। बताया, मीर रज़ा ने सफ़र के दौरान किसी को फ़ोन नहीं किया। मीर रज़ा को जहाँ छोड़ा वहाँ कोई मौजूद नहीं था।
सोने की कीमत में मुसलसल 7वें रोज बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4200 रुपये महंगा होकर 4,63,963 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,601 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। 7 रोज में फी तोला सोने की कीमत 36,000 रुपये बढ़ गई। फी तोला चांदी की कीमत 146 रुपये इजाफे से 7,111 रुपये हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।